दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी यदि आपको अच्छी लगी या आपको पसंद आई या आपको कुछ बेनिफिट हुआ मेरी वीडियो देखकर, तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में या पुरानी वीडियो में, पुरानी नहीं, इससे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको औसत बता दिया था कि औसत मीन्स एवरेज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको औसत बता दिया था कि औसत क्या होता है। औसत होता है कि कुल परिणाम को काउंट करेंगे और उसमें अपॉन करेंगे जितनी भी संख्या दी गई है, कुल संख्या को काउंट करेंगे। कुल संख्या कितनी दी गई, जैसे कि हमें कहा गया कि 1 2 3 4 5 ही हमारे पास क्या है, कुल परिणाम, कुल टोटल हम इनको काउंट करेंगे और इनमें कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो हम 5 का इसमें भाग देंगे तो हमारा औसत निकलेगा। देखो हमारे पास एक कक्षा में 5 छात्रों के अंकों का औसत दे दिया गया, मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे औसत लिखा। औसत बराबर से क्या होता है, कुल परिणाम अपॉन में क्या होता है, कुल संख्या। अब देखो एक कक्षा में 5 छात्र है, संख्या दे दी गई है, छात्रों की संख्या कितनी है 5 है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में 5 रखा। कुल परिणाम मतलब अंकों का औसत कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे x रख लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे हमें औसत दे दिया गया है कितना, 72। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा 72। अब हमें निकालना है कुल परिणाम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल बराबर से यहाँ पे लगाएंगे 72 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना रहेगा 360। तो हमारे पास कुल परिणाम कितना निकल जाएगा 360, मतलब कुल परिणाम उनके इतने आए। अब यदि एक नए छात्र, 5 छात्रों में से एक नए छात्र को शामिल किया गया, तो अब संख्या कितनी हो गई औसत में हमारे पास, औसत में हमारे पास संख्या हो गई कितनी, कुल परिणाम हमारे पास अभी निकले, कुल परिणाम हमें नहीं पता जब एक नया छात्र जुड़ा तो। ठीक है, कुल संख्या हमारे पास 6 हो गई और औसत हमारे पास कितना हो जाता है 75 हो जाता है। तो हमने यहाँ से निकाला कुल परिणाम अपॉन में कुल संख्या है, तो हम क्या करेंगे, कुल परिणाम निकालने के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुल परिणाम बराबर से 75 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा कितना 450। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना निकला। अब हमें सिंपल है कि नए छात्र के अंक बताना है, तो देखो पुराने छात्र के कितने थे 360 और नए छात्र के कुल परिणाम कितना निकला 450। तो हम क्या करेंगे 450 में से 360 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नए छात्र के अंक प्राप्त हो जाएंगे। देखो पुराने हमारे पास कुल परिणाम जो नए छात्र जोड़ा था जब अंक कितने मिल गए थे 450 और हमारे पास जो पुराना था उसके कितने हो गए 360, तो हमारे पास इसका कितना हो जाएगा 90, मतलब नए छात्र को अंक कितने मिले होंगे 90। देखो सबसे पहले मैं फिर से क्लियर करती हूँ कि कक्षा में कितने छात्र है 5 छात्र है। ओके क्लियर है, और उनका औसत कितना है 72 है। तो हमने औसत का फॉर्मूला लगाया कुल परिणाम और कुल संख्या। कुल संख्या हमारे पास 5 दी गई है, औसत हमें दिया गया है 72। हमने क्या किया, कुल परिणाम निकालने के लिए हमने एक्स वैल्यू रखी, एक्स बराबर से हमारे पास हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 5। ओके क्लियर है। अब एक नए छात्र को शामिल किया गया, अब नए छात्र को शामिल किया तो औसत कितना हो जाता है 75 हो जाता है, तो हमने यहाँ पे 75 रखा। कुल परिणाम हमें नहीं पता, हमने कुल परिणाम निकालने के लिए संख्या हमारे पास एक नए छात्र पड़ गया तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और नए छात्र का अंक निकालना है, तो जो हमारे पास नया छात्र पड़े थे उसमें से हम जो पुराने छात्र के अंक मिले थे उसको माइनस कर देंगे, तो जो एक नया छात्र जोड़ा था उसका हमारे पास क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो 90 अंक का आंसर रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।